अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि हम किस तरह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज हम बाब नंबर 3 जिसका नाम है मशरूत मंतक, उसका प्रोग्रामिंग टाइम 3.4 करने के लिए जा रहे हैं। इसको हम महफूज करेंगे और महफूज करने के बाद फिनिश करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले हम हेडर में अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि शामिल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक और फाइल ये शामिल करेंगे और फिर वॉइड मेन का फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन की यहाँ पर बॉडी बनाएंगे। अजीज तलबा, आज जो हम क्लास सीखने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में लाइट बोर्ड के ऊपर यह सीखा था कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम इफ एल स्टेटमेंट के अंदर ही इफ एल स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट जब होती हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो पहले हम कोड की जुबान में इसको समझते हैं कि कोड की जुबान में नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आज हम प्रोग्रामिंग टाइम 3.4 को समझेंगे, सीखेंगे और उसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने जब इफ के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि हम यहां पर अपनी शर्त लिखते हैं। यहां पर मिसाल के तौर पे शर्त नंबर 1, और फिर अगर हमारी शर्त ठीक होती है तो कोड हमारा यहाँ पे चल पड़ेगा, और अगर हमारी ये शर्त ठीक नहीं होती तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये वाला कोड चल पड़ेगा। याद रखिएगा अजीज तलबा, जो ये वाला कोड चलेगा ये सी लैंग्वेज का कोई भी कोड जो सही हो वो यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर यहाँ पर कोई भी कोड चल सकता है तो ये जो हमने सारे का सारा कोड लिखा है ये भी तो एक कोड है। क्या ये सारे का सारा कोड इस कोड की जगह पर चल सकता है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल चल सकता है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इस कोड की जगह पे एक और इफ स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पहली कंडीशन, अगर ये ठीक हो तो ये वाला कोड चल पड़े, और अगर ये कंडीशन ठीक ना हो तो फिर ये वाला कोड चल पड़े। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट पहले से एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। तो जब कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम तफसील के साथ लाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ चुके हैं। आज हम एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम कैसे होगा और नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है 3.4 प्रोग्रामिंग टाइम में, हम पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है कि बिजली के बिल की कंपनी इस फार्मूले के मुताबिक बिजली के बिल का हिसाब लगाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम वो फार्मूला लिखते हैं जिस फार्मूले को देखते हुए बिजली की कंपनी क्या करती है, बिजली के बिल का हिसाब लगाती है।
जो बिल अमाउंट होती है कि जो बिल आता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको ज़रब दे दी जाती है यूनिट प्राइस के साथ। हमारे घरों के अंदर बिजली का बिल आता है तो अक्सर औकात हमारे घरों के अंदर ये बात होती है कि इस महीने बिजली का बिल ज़्यादा इस वजह से आया है क्योंकि हमने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हैं। तो वो जो ज़्यादा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड होते हैं कि जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने अपने घर के अंदर 4000 यूनिट इस्तेमाल किया तो हमें बिल आ गया 9000 रुपया। और अगर हमने अपने घर के अंदर 5000 यूनिट इस्तेमाल किया, यानी कि ये पहले 4000 था फिर 5000 था, इसको हम 400 और 500 कर लेते हैं। 400 इस्तेमाल किया तो 9000 बिल आ गया, 500 इस्तेमाल किया तो हमें जो बिल है वो कितना आ गया, मिसाल के तौर पे 12000। और इसी तरीके से अगर हम 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो हमें बिल आ जाता है 20000। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये जो बिल बनता है ये किस तरीके से बनता है, ये जो हमने यूनिट इस्तेमाल किए हैं 400 यूनिट, इनका जो बिल हमें आता है वो एक यूनिट के हिसाब से आता है। मिसाल के तौर पे कि हम अगर कहते हैं समझने के लिए कि एक यूनिट जो है वो 10 रुपए का है, तो अगर हम 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो 100 को हम क्या करेंगे, 10 के साथ ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगा 1000। मतलब कि 100 यूनिट का जो बिल है वो हमें 1000 रुपया आएगा और एक यूनिट जो है वो कितने का है, 10 रुपए का है। अब यहाँ पे ये जो हम आज सवाल करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.4, वो कुछ इसी तरह का है। पहले हमने उसको समझना है। हमेशा की तरह मैं आज भी आपको इस क्लास में ये कहूंगा, जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, सवाल हमारे सामने आता है, तो जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो ये होता है कि हमने सवाल को समझना होता है। समझ के फिर हमने उसको करना होता है। अब मिसाल के तौर पे सवाल में हमें बताया गया है कि बिजली के सारफ की दो किस्में हैं, यानी कमर्शियल और घरेलू सार्फिन। एक वो सारफ होते हैं जो कमर्शियल सारफ होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, मार्केट्स होती हैं, जो बाजार होते हैं हमारे, एक वो होते हैं। और दूसरे हमारे घर होते हैं। जो हमारे घरों का बिल होता है वो बिल हमें किसी और रेट पर आता है, यानी कि उसकी कीमत कुछ और होती है, उसके एक यूनिट की कीमत कुछ और होती है। मिसाल के तौर पे जो हमारे घरों के अंदर मीटर बिजली के लगे हुए हैं और हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक यूनिट की जो कीमत है वो कितनी है, 20 रुपए है मिसाल के तौर पे, या 10 रुपए है। लेकिन जो बाजारों के अंदर मीटर लगे हुए हैं वहां पे एक यूनिट की जो कीमत है वो कितनी है, वो 20 रुपए है। ये आपने याद रखना है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमारे घरेलू सार्फिन है या फिर जो हमारे कमर्शियल सार्फिन है। तो सवाल यह है, बिजली के सार्फिन की दो किस्में हैं, यानी कमर्शियल और घरेलू सार्फिन। घरेलू सार्फिन के लिए एक यूनिट की कीमत इस हिसाब से रखी जाती है। अब घरेलू सार्फिन के लिए जो एक यूनिट की कीमत है वो कैसे है, अगर तो आपने यूनिट जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस, कि जो प्राइस है। अब आ जाते हैं, अगर तो आपने यूनिट जो है वो 200 से कम या 200 इस्तेमाल किए हैं तो फिर एक यूनिट की जो कीमत होगी वो होगी 12 रुपए। और अगर आपने यूनिट जो है वो 200 से ज्यादा आपने इस्तेमाल किए हैं लेकिन 400 से कम इस्तेमाल किए हैं, 200 से ज्यादा इस्तेमाल किए हैं लेकिन 400 से कम इस्तेमाल किए हैं, तो फिर आपकी जो कीमत होगी एक यूनिट की वो होगी कितनी, वो होगी 15 रुपए। इसी तरह से अगर आपने यूनिट 400 से ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो फिर यूनिट की कीमत होगी कितनी, यहां पे हम लिख देते हैं, फिर यूनिट की कीमत बनेगी
20 रुपए। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ये हम लिख रहे हैं किसके लिए, जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए हम लिख रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे कमर्शियल सार्फिन है उनकी कीमतें भी हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये घरेलू सार्फिन के और कमर्शियल के लिए है कि अगर 200 इस्तेमाल किए हैं तो उनकी कीमत है 15 एक यूनिट की। अगर 200 से ज्यादा और 400 से कम इस्तेमाल किए हैं तो फिर 20 रुपए है, और अगर 400 से ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो फिर 24 रुपए है। अब यहाँ पे फर्क देख लीजिए आप कि ये घरेलू सार्फिन है, ये देखिए ये घरेलू सार्फिन है। घरेलू सार्फिन अगर 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उनको 12 रुपए एक यूनिट के हिसाब से बिल आएगा, और अगर कमर्शियल सार्फिन 200 से कम इस्तेमाल करते हैं तो उनको 15 रुपए के हिसाब से बिल आएगा। इसी तरह घरेलू सार्फिन अगर 200 से ज्यादा और 400 से कम इस्तेमाल करते हैं तो उनको 15 रुपए के हिसाब से बिल आएगा, और अगर जो कमर्शियल सार्फिन है वो 200 से ज्यादा और 400 से कम इस्तेमाल करते हैं तो उनको 20 रुपए के हिसाब से बिल आएगा। और घरेलू सार्फिन अगर 400 से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उनको 20 रुपए के हिसाब से बिल आएगा, और जो कमर्शियल है उनको 24 रुपए के हिसाब से बिल आएगा। अब हम इन सबको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम इसका प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे। हमने क्या करना है कि प्रोग्राम लिखना है जो सारफ से ये पूछेगा कि क्या वो घरेलू सारफ है या कमर्शियल सारफ है, और उसके बाद उससे ये पूछेगा कि उसने यूनिट कितने इस्तेमाल किए हैं। दो चीजें हम पूछेंगे कि क्या वो घरेलू सारफ है या क्या वो कमर्शियल सारफ है, और फिर ये पूछेंगे कि उसने यूनिट इस्तेमाल कितने किए हैं। हमें ये दो चीजें देगा और हम अपने प्रोग्राम की मदद से उसको बताएंगे कि उसका बिल कितना बनेगा। तो हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल यूनिट्स, फिर यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, और उसके बाद बिल। ये तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, और एक और वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम रखेंगे यूजर टाइप, के जो सारफ है वो किस किस्म का सारफ है। फिर हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, और प्रिंट एफ लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे प्लीज एंटर H फॉर होम यूजर एंड C फॉर कमर्शियल यूजर। प्लीज एंटर H फॉर होम यूजर एंड C फॉर कमर्शियल यूजर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, स्कैन एफ, और यहां पे हम क्या करेंगे, सारफ हमें जो बताएगा कि मैं किस किस्म का सारफ हूं, होम या कमर्शियल, यानी कि घरेलू या कमर्शियल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे करैक्टर डाटा टाइप के लिए, ये अलामत और सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर टाइप, यहाँ पे इसको महफूज कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने ये पूछना है ना कि क्या आप घर के लिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं या बाजार के लिए, यानी कि होम या फिर कमर्शियल। उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट एफ, और लिखेंगे यहाँ पे प्लीज एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, या लिख लेंगे प्लीज एंटर योर नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या आपने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो आप लिख दें। यहाँ पे यूनिट कंज्यूम भी आगे लिख लेते हैं, जो आपने यूनिट इस्तेमाल किए वो लिखें। तो जैसे ही सारफ हमें वो यूनिट देगा, हम स्कैन एफ का इस्तेमाल करेंगे और उनको महफूज कर लेंगे अपने वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में, यूनिट्स वेरिएबल में। और यहाँ पे हमने ये अलामत भी इस्तेमाल करनी है, इसको आपने नहीं भूलना। और ये हमने इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो उसमें हम क्या करेंगे,
यूनिट्स इसमें इसको महफूज कर लेंगे। अब हमने जो सारफ से लेना था वो तो हमने ले लिया। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहां पे अब कंडीशन लिखेंगे। इफ अगर हमारा सारफ जो यूनिट्स हैं वो अगर हमारा सारफ 200 से कम या 200 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसके लिए हम यहां पे कोड लिखेंगे। यहां पे कोड लिखेंगे हम, एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सारुफ जो यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल करता है 200 से ज्यादा, और यहां पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, और यूनिट्स वो कम इस्तेमाल करता है 400 से, तो उसके लिए हम कोड यहां पर लिखेंगे। और अगर हमारा सारुफ, ये हमने देख लिया कि अगर हमारे सारुफ ने यूनिट 200 इस्तेमाल किए हैं तो उसके लिए कोड लिख दिया, और अगर हमारे सारुफ ने यूनिट 200 से ज्यादा इस्तेमाल किए हैं लेकिन 400 से कम इस्तेमाल किए हैं तो उसके लिए हमने कोड लिख दिया। और आखिर में हम क्या करेंगे कि एल्स लिखेंगे यहां पे, और यहां पे हम बता देंगे इस कोड में कि अगर हमारा सारफ जो है उसकी जो क्या वो होम के लिए है या क्या वो कमर्शियल के लिए है, तो यहां पे हम उसका कोड लिख देंगे। लेकिन इस कोड को समझने के लिए बहुत अहम है कि हम कोड के बकिया हिस्से को भी लिखें। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर सारफ जो है वो हमें ये बताता है कि उसने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो फिर हम उसके बाद से क्या पूछेंगे। जब वो बताएगा कि यूनिट मैंने 200 से कम इस्तेमाल किए हैं तो हम ये पूछेंगे कि ठीक है, आप ये बताएं कि क्या आप होम यूजर हैं। फिर ये कंडीशन लगेगी यहां पे, इफ यूजर टाइप क्या है, होम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो यूनिट प्राइस है वो क्या होगी, 12। यूनिट प्राइस क्या होगी, 12। और यहां पे अगर वो होम यूजर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कमर्शियल यूजर होगा। तो एल्स में हम लिख देंगे यूनिट प्राइस, वो क्या यूनिट प्राइस थी हमारी वो हम यहां पे लिखेंगे, वो यहां पे लिख देंगे हम यूनिट प्राइस यहां पे यूनिट प्राइस हमने लिखी है ऊपर यहां पे 12, अगर हमारा जो सारफ है वो घरेलू इस्तेमाल करता है बिजली। और अगर हमारा सारुफ जो बिजली है वो इस्तेमाल करे कमर्शियल के लिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे लिखेंगे यूजर टाइप सी, अगर वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। वो कोड क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे यूनिट प्राइस 15, यूनिट प्राइस 15। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ, इस एल्स इफ में आ जाएंगे, और यहां पे हम देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से हम इस कोड को यहां से कॉपी कर सकते हैं, और यहां पे इस कोड को हम यहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं। यहां पर भी हमने सिर्फ ये पूछना है कि अगर टाइप होम है तो प्राइस जो हो जाएगी इन यूनिट्स के लिए वो हो जाएगी 15 घरेलू सार्फिन के लिए, और यहां पे 20 किन सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए। और फिर जो तीसरी कंडीशन होगी, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन हमारी एल्स में आ जाएगी। इसको समझ लीजिएगा, मिसाल के तौर पे अगर हमने 3 कंडीशन इस्तेमाल करनी होती थी तो किस तरीके से कोड लिखते थे, इफ पहली कंडीशन, और यहां पे कोड, यहां पे थोड़ा सा पेचीदा कोड है, इसको समझ लीजिएगा। और अगर हमारे पास
दूसरी कंडीशन होती थी तो हम यहां पर कोड लिख लेते थे, और तीसरी कंडीशन के लिए क्या होता था कि अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर तीसरी कंडीशन किस में आ जानी है, एल्स में, तो उसका कोड हम इसमें लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे भी हम एल्स में क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। इसको हम अभी मिटा देते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो यहां पे एल्स में हम क्या करेंगे, यहां पे एल्स में हम देखेंगे कि अगर इसी को हम यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पे आके हम लिखेंगे कि अगर जो यूजर टाइप है वो एच है, यानी कि होम है, तो यूनिट प्राइस जो है वो 15 है, और अगर यूजर टाइप सी है तो यूनिट प्राइस क्या है, 24 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेंगे कि हमने इतना बड़ा कोड लिखा है, क्या हमने इस कोड में कोई गलती तो नहीं कर दी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कोई गलती ना हो गई हो। इसको हम बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पे हमसे गलती हुई है कि हमने यहाँ पे कोई कोड जो है वो क्या कर दिया है, वो कोड हमने यहाँ पे कोई गलत लिख दिया है। तो हम देखेंगे कि हमने क्या कोड गलत लिखा है इस लाइन में। ये देखिएगा, यहाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने बराबर का निशान 2 दफा डाल दिया है, 1 दफा डालना था। दोबारा बिल्ड करेंगे, अब देखेंगे हमारे पास किसी किस्म का कोई यहाँ पर एरर या कोई गलती यहाँ पर नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में यहाँ तक कोई गलती नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो जितनी भी शराइत लिखनी थी वो शराइत तो हमने यहाँ पर लिख ली है सारी की सारी। अब हमने एक फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगा के हमने ये देखना है कि हमारा बिल जो है वो कितना बनेगा। और आपको याद है कि वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था, ये आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड और उनकी आगे प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऊपर बिल, हम यहाँ पे लिखेंगे बिल किसके बराबर है, यानी कि यूनिट्स, ज़रब कर देंगे इसको यूनिट प्राइस के साथ, और फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे क्या, योर बिल इज, यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहां पे हम क्या करेंगे, बिल, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। देखेंगे कोई गलती तो नहीं है, तो हमारे पास कोई गलती नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे हम आखिर में गेट सी एच का इस्तेमाल भी करेंगे, गेट सी एच इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से चलाएंगे। जैसे हम प्रोग्राम चलाएंगे तो ये देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉलन लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ये बताना है कि क्या हम घरेलू सारफ हैं या कमर्शियल हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम घरेलू सारफ हैं, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे एच, और फिर हमने यहाँ पे लिखना है कि हमने यूनिट जो है वो कितने इस्तेमाल किए हैं। मिसाल के तौर पे 500 यूनिट इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा बिल आ जाएगा कैलकुलेट होके 7500। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखें कि हम कमर्शियल यूजर हैं और यहाँ पे हम बताएं कि हमने 300 यूनिट इस्तेमाल किया है, तो ये हमें आ जाएगा बिल हमारा 4500। किस तरीके से आया है बिल, ये बिल आया है कि ये 300 यूनिट है, ये कहाँ पर आते हैं, 300 यूनिट आते हैं हमारे 200 और 400 के दरमियान में, यानी कि 200 और 400 के दरमियान में। ये कमर्शियल हमारा यूजर है, तो कमर्शियल यूजर के लिए हमारा जो यूनिट प्राइस है वो क्या है, वो 20 है। तो 20 के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो बिल है वो कितना बनेगा, 4500। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास की सही से समझ आई होगी। आपने खुद भी इस प्रोग्राम को करना है, जब आप करेंगे तो आपको इसकी सही से समझ आ जाएगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।